Hello student, I am Dr. Charu Khamesra and today we are going to start with solid fuel. In last lecture general aspects of fuel हमने देखा था, अभी हम कर रहे हैं solid fuel. Solid fuel के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. प्राइमरी का जो एग्जाम्पल है वो वुड है, कोल है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी फ्यूल. इन सेकेंडरी फ्यूल के अंदर कोक एंड चारकोल आ जाएगा. दीज आर द वाइडली यूज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाने वाले फ्यूल हैं. व्हाट इज़ सबसे पहले इसके अंदर हम लेते हैं प्राइमरी फ्यूल. कोल का एग्जाम्पल. कोल इज़ द फॉसिल फ्यूल दैट formed by the alteration of the vegetable matter, that is the plant under certain favorable conditions like the high temperature and pressure convert into the coal. Coal is composed of carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen and oxygen along with the some known combustible organic matter भी इनके साथ में होते हैं. If we'll go for classification of coal, coal जो होता है वो 4 तरीके का होता है. This is peat, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. यदि हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखें तो ए जो है सबसे गुड क्वालिटी कोल होता है 90 to 95%. यदि उसके बाद में बी देखें तो ये ABLP दैट इज़ ए एंथ्रासाइड. एंथ्रासाइड इज़ 90 to 95% कार्बन कंटेंट रखता है. दैट मीन्स इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, अच्छी होगी. इसमें मॉइस्चर कंटेंट एंड अदर वोलेटाइल मैटर कंटेंट क्या होंगे, कम होंगे. यदि हम बिटुमिनस देखें तो इसके मुकाबले इसमें कम होते हैं, 75 to 90% कार्बन होता है. लिग्नाइट में देखें तो हमारे पास में 60 to 75% कार्बन कंटेंट होता है. पीट दैट इज़ द कार्बन कंटेंट देखें तो 45 to 60 होता है. दैट मीन्स द पीट इज़ द वर्स्ट क्वालिटी कोल. वाइल यदि हम एंथ्रासाइट देखें तो दैट इज़ द गुड क्वालिटी कोल, बेस्ट क्वालिटी कोल होता है. तो इन चारों के अंदर यदि पीट देखें तो सबसे कार्बन कंटेंट कम होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होएगी, जबकि एंथ्रासाइट की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी कार्बन कंटेंट की वजह से. बिटुमिनस इज नोन एज बिटुमिनस को जो है वो हाउस होल्ड कोल भी कहा जाता है. यदि हमारे पास में डिफरेंट कंटेंट्स देखें, मॉइस्चर देखें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कंटेंट देखें या वोलेटाइल मैटर कंटेंट देखें तो एंथ्रासाइट की तरफ जो होते हैं इनका परसेंटेज कम होता है. बट इफ़ विल गो फॉर पीट की तरफ जाएँ तो इनका परसेंटेज जो होता है वो बढ़ जाता है. इसी की वजह से यहाँ पे जो है कार्बन कंटेंट जो है 45 to 60% ही होने की वजह से दूसरे कंटेंट जो है वो बढ़ जाते हैं. यदि हमारे पास में पीट से एंथ्रासाइट की तरफ जाएं तो कार्बन कंटेंट, कैलोरीफिक वैल्यू, हार्डनेस इज ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम पीट टू एंथ्रासाइट. तो एंथ्रासाइट इज़ अ गुड क्वालिटी कोल. नाउ सेकेंडरी का एग्जाम्पल जो है वो क्या है हमारे पास में, कोक है. तो हाउ कोक इज़ फॉर्म्ड. कोल से कोक को बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है कार्बनाइजेशन. तो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर डूइंग दैट इज़ द कार्बनाइजेशन ऑफ कोल. कार्बनाइजेशन ऑफ कोल दैट इज़ कोल को कोक में कन्वर्ट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर और लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हम क्या करते हैं, कोल को कोक के अंदर कन्वर्ट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन. कार्बनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू कोक इन द एब्सेंस ऑफ एयर. नाउ डिफरेंट स्टेप्स आर हियर. सबसे पहले कोल जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें जितने भी वोलेटाइल मैटर्स हैं वो निकल जाते हैं. जब इसमें से वोलेटाइल मैटर निकल जाते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू द लस्ट्रस, डेंस, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड कोहेरेंट मास विच इज़ नोन एज कोक. वो उसको कोक बोलते हैं. यहाँ पे वोलेटाइल मैटर निकल जाने की वजह से कार्बन कंटेंट क्या होता है, बढ़ जाता है. कोल से कोक के मुकाबले कोल में कम होता है कार्बन कंटेंट, बट कोक में कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है. It is rich in the carbon content. That's why the calorific value of the coke is more as compared to coal. The next topic which we are doing is, now we have the different type of cokes. केकिंग कोल हो सकता है, नॉन केकिंग कोल हो सकता है और कोकिंग कोल हो सकता है. तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास में कोल हो सकती है. केकिंग कोल दैट इज़ द coal on heating initially lose moisture and volatile matter, and at higher temperature the mass becomes soft plastic and fused to give the coherent mass. That is called caking coal. If कोल विच फॉर्म्स इज़ वीक एंड कोहेरेंट मास की होती है तो उसको बोलते हैं नॉन केकिंग कोल्स. और तीसरी जो होती है हमारे पास में कोकिंग कोल्स. इफ़ कोल प्रोड्यूस इज़ हार्ड, पोरस एंड स्ट्रॉन्ग दैट इज़ कॉल्ड कोकिंग कोल. तो इस तरह से हमारे पास में 3 तरह की कोल जो है, जब कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं तो 3 तरह के प्रोसेस से हमें डिफरेंट कोक मिलती है. ऑल कोकिंग कोल्स आर केकिंग कोल्स बट ऑल द केकिंग कोल्स आर नॉट द कोकिंग कोल. जितनी भी हमारे पास में कोकिंग कोल्स होती हैं
हैं दे आर केकिंग कोल्स हो सकती हैं, बट ऑल द केकिंग कोल्स आर नॉट कोकिंग कोल्स होती है, क्योंकि केकिंग कोल्स जो होती है वो सॉफ्ट होने के बाद में हार्ड हो सकती हैं, बट हार्ड होने के बाद सॉफ्ट नहीं हो सकती हैं। नाउ व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन बोथ? द ऑर्डर टू गेट अ गुड क्वालिटी कोकिंग कोल आर ब्लेंडेड विद द नॉन केकिंग कोल्स। अच्छी क्वालिटी की कोक बनाने के लिए नॉन कुकिंग कोल्स को कुकिंग कोल्स को ब्लेंड किया जाता है नॉन केकिंग कोल्स के साथ में। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोल एंड कोक? कोल एंड कोक में क्या डिफरेंस है? कोल हैज़ ये इट इज़ लेस स्ट्रॉन्गर, लो पोरोसिटी होती है इसके अंदर, जबकि कोक जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसके पोरस होती है। पोरस होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर तक जाके अप्रोच कर सकता है, और अंदर तक जाके जब अप्रोच करेगा तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? अच्छी मिलेगी। नाउ सल्फर कोल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए जब कोयले को जलाया जाता है तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, आंखों में जलन महसूस होती है, तो ये सल्फर कंटेंट की वजह से होता है। जबकि कोक जब बनती है तो उसके अंदर जितना भी सल्फर कंटेंट है वो वोलेटाइल मैटर की फॉर्म के अंदर इवोपरेट हो जाता है, निकल जाता है, तो सल्फर इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग कुकिंग। नाउ कोल के अंदर क्या होता है? इट हैज़ द मोर वोलेटाइल मैटर एंड बर्न्स विद द लॉन्ग फ्लेम। ये लॉन्ग फ्लेम के साथ में जलता है, जबकि इसमें कोक के अंदर देखें तो वोलेटाइल मैटर लो हो जाते हैं, तो ये शॉर्ट फ्लेम के साथ में चलते हैं। कोल जो है इट इज़ यूज इन रिवर्बरेटरी फर्नेसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, जबकि हमारे पास में कोक जो है वो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोल एंड कोक। ये कोल और कोक के बीच में डिफरेंस हो गया। हमने टाइप ऑफ कोक्स भी देख ली, 3 तरह की कोक होती है हमारे पास में। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कार्बनाइजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक विच आर डूइंग दैट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन जो 2 तरह से होता है, लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन भी होता है, हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन भी होता है। इफ विल गो वन बाय वन, सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन के अंदर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 500 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है, जबकि हाई टेम्परेचर के अंदर अकॉर्डिंग टू इट्स नेम ही क्लियर हो रहा है टेम्परेचर हाई रहेगा, दैट इज़ 900 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है। यदि वोलेटाइल मैटर कंटेंट देखें तो लो टेम्परेचर वाले के अंदर 5 to 15% होता है, जबकि हाई टेम्परेचर वाले के अंदर बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन जितना भी वोलेटाइल मैटर वो स्केप हो जाता है, बट स्टिल 1 to 3% जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। यदि हमारे पास में वोलेटाइल मैटर देखें हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन के अंदर 1 to 3% रहता है। कैलोरीफिक वैल्यू देखें, द कोक विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लो टेम्परेचर हैव द कैलोरीफिक वैल्यू 6500 to 9500 कैलोरी पर ग्राम, वाइल इन द हाई टेम्परेचर यदि हम देखें तो 5500 to 6000 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम के अंदर इतनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जबकि लो टेम्परेचर वाली जो कोक बनती है उसके अंदर इतनी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे यदि हम डिफरेंस देखें तो लो टेम्परेचर वाले के अंदर हाई कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, जबकि हाई टेम्परेचर वाले के अंदर हमारे पास में लो कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट हम देखें जो कोक बनती है वो कैसी होती है नेचर के अंदर, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। द कोक विच इज़ फॉर्म बाय द लो टेम्परेचर इज़ वीक इन नेचर, वो वीक होती है, एंड इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घरेलू कामों के अंदर काम में ली जाती है। जबकि हाई टेम्परेचर में जो कोक बनती है वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होती है, एंड इट इज़ यूज फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस जहाँ किए जाते हैं वहाँ पे यूज़ की जाती है। यदि परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच इन हाइड्रोकार्बन्स देखें तो लो टेम्परेचर वाले के अंदर हायर होते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर वाले के अंदर स्ट्रेच इन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कम होते हैं। यदि परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखें तो लो टेम्परेचर वाले के अंदर परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लोअर होते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर वाले के अंदर परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा होते हैं। यदि हम देखें जो फ्लेम जलती है दैट इज़ अ स्मोकलेस फ्लेम होती है लो टेम्परेचर वाले के अंदर, जबकि स्मोकी फ्लेम होती है हाई टेम्परेचर वाले के अंदर। न क्वांटिटी ऑफ द बाय प्रोडक्ट और केसेस प्रोड्यूस्ड, यदि हम क्वांटिटी ऑफ बाय प्रोडक्ट देखें तो कितनी होती है, तो यदि 130 to 150 मीटर क्यूब पर टन, एंड 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है। इतने टन जो है हमारे पास में लो टेम्परेचर के अंदर बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर वाले के अंदर 300 to 390 मीटर क्यूब पर टन हमारे पास में बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैकेनिकली यदि हम कोक देखें तो लो टेम्परेचर वाली जो होती है वो पुअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाली होती है, जबकि हाई टेम्परेचर वाली जो होती है वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। नाउ ओवरऑल प्रोसेस देखें, कोल से कोक जब बनाई जाती है
तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ एयर में कोल को हीट किया जाता है और कोक में कन्वर्ट होती है। साथ ही साथ हमारे पास में लॉट ऑफ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। दीज आर कोल गैस, नैप्थलीन, बेंजीन, H2S, अमोनिका लिका, कोलतार आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, जिस समय लाइट ऑयल, मिडिल ऑयल, हैवी ऑयल, एंथ्रेसिल ऑयल, ये सभी हमारे पास में एज ए बाय प्रोडक्ट मिलते हैं जब कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बनाइजेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। Now the next topic which we are doing that is the steps of carbonization. किस तरह से कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाता है, स्टेप्स क्या होती हैं। सबसे पहले बिटुमिनस कोल, दैट इज़ अ हाउस होल्ड कोल कहा जाता है जिसको, इसके अंदर स्लो हीटिंग की जाती है। स्लो हीटिंग की जाती है 260 to 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसी कंडीशन के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है कोल के अंदर और जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। फर्दर टेम्परेचर को जब बढ़ाया जाता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स जब पहुंच जाते हैं तो उसमें से जितना भी वाटर है, H2S है, लो मॉलिकुलर वेट एल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, वो सभी भी इवोपरेट हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास डीकम्पोजिशन ऑफ कोल स्टार्ट हो जाता है फॉलोड बाय द इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस एंड टेडर वेपर्स। नाउ फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर 700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब पहुंचते हैं तो हमारे पास में केकिंग कोल बिकम सॉफ्ट एंड प्लास्टिक, वो सॉफ्ट एंड प्लास्टिक हो जाती है। नाउ फर्दर और टेम्परेचर बढ़ाने पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन होती है वो भी इसमें से इवॉल्व हो जाती है, बाहर निकल जाती है और हमारे पास में प्लास्टिक मास फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस के निकलने की वजह से वो फोम लाइक हो जाता है। जाग जैसा समुद्री जाग जो हम देखते हैं उसी तरीके का फ्यूमिंग स्टोन जो होता है वो उस तरीके का दिखाई देता है। जब कोल से जो कोक बनती है यहाँ पर वो फ्यूमिंग स्टोन जैसी दिखाई देती है। प्लास्टिक मास फॉर्म्ड अ फोम लाइक मास विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस की वजह से वो फॉर्म लाइक दिखाई देता है। एट स्टिल हायर टेम्परेचर, फर्दर हायर टेम्परेचर पे ये फॉर्म लाइक मास जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है एंड फॉर्म द सॉलिड मास विद द पोरस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कोक। इस तरह से हमारे पास में कोल से कोक बनाई जाती है। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटलर्जिकल कोक। मेटलर्जिकल कोक को बनाने के लिए हमारे पास में जनरली 2 मेथड्स काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट दैट इज़ अ बीहाइव कोक ओवन प्रोसेस एंड सेकेंड दैट इज़ अ ओटो हॉफमैन्स बाय प्रोडक्ट रिकवरी मैथड। तो वी विल डिस्कस beehive and Otto Hoffman's in the next lecture. Thank you.